वेल गाइस, CDS के एस्पेरेंट्स, आज बेटा बात करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की। लैंग्वेज का जो पोर्शन है बेटे, लिंगुआ। लिंगुआ मीन्स बेटे स्पीच, और स्पीच बेटे स्पीकिंग से बना हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, लैंग्वेज, लिंगुआ, स्पीच और स्पीकिंग से बना हुआ है बेटे। और जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो बेटे आपके CDS में, इंग्लिश में बेटे जहाँ तक पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात होती है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रिपरेशन अगर आप करते हो बेटे तो आप लैंग्वेज की प्रिपरेशन करते हो, और लैंग्वेज की प्रिपरेशन करते हो, स्पीकिंग की प्रिपरेशन करते हो, तो स्पीकिंग का जो इनग्रेडिएंट्स है बेटे, इनग्रेडिएंट्स है जो स्पीकिंग का, उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है स्पीकिंग इनग्रेडिएंट्स। बोलने के लिए जिन जिन तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, दोज ऑल आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें बोलने के लिए बच्चों जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में और आपके इंग्लिश पेपर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टॉपिक होते हैं, अगर आप वो कवर करते हो तो आपका इंग्लिश का लगभग बेटे 80% पेपर अपने आप कवर हो जाता है। 80% पेपर बेटा जो आपका कवर हो जाता है वो देखें, नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 adjective, yeah, number 5 adverb, number 6 preposition, number 7 conjunction, and number 8 interjection। बेटे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पीकिंग इंग्रेडिएंट्स में there are 8 topics। First one is noun, second one is pronoun, third is verb, fourth is adjective, fifth is adverb, then preposition, conjunction and interjection। इसी के साथ बेटे रिलेटेड है आर्टिकल। बेटे आर्टिकल्स इसी के साथ रिलेटेड है। आपको बेटे हर टॉपिक में बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। यू विल बी गिवन बेसिक नॉलेज दिया जाएगा बेटे। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बेटे आपको रूल्स बताए जाएंगे
और उसके बाद बेटे स्पॉटिंग एरर्स, fill in the blanks, ये करना है। सॉरी, बेटे आपको बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियरिंग करना होगा और बेटे आपको रूल्स, कॉन्सेप्ट क्लियर, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी किसमें, ये सारे टॉपिक्स पे। ठीक है बच्चों, अब बात आती है हम आपको पर्टिकुलर टॉपिक की बात लेते हैं, कोई खास शीर्षक की बात लेते हैं, उस शीर्षक की क्या बात होती है हम आपको दिखाते हैं बच्चों। तो बेटे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आई हैव जस्ट टोल्ड यू 8 kinds of ingredients, 8 kinds of ingredients एंड ऑल्सो हम लोगों ने आर्टिकल की भी बात की। तो बेटे मैंने कहा कि इसमें आप क्या कर सकते हो कि देखो बच्चों, ये मैंने अभी आपको कहा आई विल प्रोवाइड यू बेसिक नॉलेज, concept clearing will also be given to you, rules will be told, spotting error will be chalk out and fill in the blanks। एक्चुअली ये सारी चीज़ें बच्चों जब आपको आएंगी तभी आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो और कॉम्पिटिशन्स में आप बेटे आइए बच्चों, सबसे पहले टॉपिक की बात की जाए, नाउन की बात। नाउन की बात की जाए बेटे, नाउन की जब हम बात करते हैं तो लैटिन भाषा में एक शब्द है बेटे नोमेन। नोमेन बेटे, नाउन जो है ये नोमेन से बना हुआ शब्द है। नोमेन एक लैटिन भाषा का वर्ड है। नोमेन का मतलब होता है बच्चों नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड बेटे, नाउन, नोमेन, नेमिंग वर्ड। ये बेटे इसीलिए आप कहते हो क्या, ऑल द नेमिंग, all the naming words are noun। बेटे all the naming words are noun। जितने भी नाम वाले शब्द हैं उनको ही हम नाउन कह सकते हैं। बेटे वो पर्सन हो सकते हैं, बेटे वो प्लेस हो सकते हैं, बेटे वो थिंग्स हो सकते हैं। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। बच्चों दिस इज पॉसिबल, दे मे बी पर्सन, दे मे बी दोज मे बी प्लेस एंड दोज मे बी थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
प्रयागराज इज अ स्मार्ट सिटी। बेटे अब आप नाउ वी हैव दिस बोथ आर नाउन। बच्चों प्रयागराज नेम ऑफ सिटी, you may say place, yes बच्चों this is also noun। बेटे ये दिस इज नेम ऑफ सिटी, दिस इज नेम ऑफ प्लेस, यस। अब बच्चों इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन, व्हाट वी कैन से, बच्चों मैं बोल सकता हूं राम इज अ गुड स्टूडेंट। Ram, name of person, clear? Ram, name of a person, yes. If we talk about thing, this table is made of iron. Now we are talking here thing, name of thing, yes. So by providing the knowledge of noun, we can provide the knowledge of person, we can provide the knowledge of place, and also we can provide the knowledge of things. So you have understood noun is nothing but the name of any kind of person, any kind of place, any kind of thing, all kind of person, all kind of place, all kind of things. Why? Because बेटा ये लैटिन वर्ड नोमेंस से बना हुआ है। नोमेंस का मतलब ही होता है क्या बच्चों, नेमिंग वर्ड। नाउ बेटे अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं तो क्लियर बेटे आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब आइए बेटे काइंड्स ऑफ नाउन। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज नाउन। नाउ हियर आई एम गोइंग टू टेल यू what are the kinds of noun. On the basis of this knowledge you will come to know how you can determine particular knowledge of about noun. The first, proper. Proper noun. What? Proper noun. Next, common noun. Common noun. Then proper noun, common noun, then collective noun. Collective noun. Yes. Next, we should go for the fourth one, and that is material noun. Material noun. Finally, abstract noun. Yes, actually we have 5 kinds of noun.
5 प्रकार के नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटे अब ये 5 प्रकार के नाउन को की भी बच्चों हम कैटेगरी कर सकते हैं। ये जो है बच्चों, ये these three nouns may be called countable nouns. And these two are uncountable nouns. Yes. In this way, you can discriminate 5 kinds of noun. 3 नाउन आपने एक साइड रख दिया, और ये बेटे ये काउंटेबल नाउन है और ये बेटे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो पहले बेटा हम क्या करते हैं, हम देखते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। तो बच्चों आइए हम लोग बात करते हैं, प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन बेटे, प्रॉपर नाउन it denotes individual person, place apart from any other। बेटे प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट डिनोट्स इंडिविजुअल पर्सन और प्लेस अपार्ट फ्रॉम एनी अदर। किसी स्पेशल पर्सन को बेटा ये डिनोट करता है, किसी स्पेशल पर्सन को, स्पेशल पर्सन को डिनोट करता है, स्पेशल पर्सन को डिनोट करता है, स्पेशल प्लेस को डिनोट करता है बच्चे, विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। प्रॉपर नाउन क्या करता है बेटे? इट डिनोट्स इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस अपार्ट फ्रॉम एनी अदर, दूसरों से बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम, रमन is a good boy. Raman is a good boy. बेटे Raman boy. We have 2 nouns here. You know, good is adjective. Noun, noun.
बेटे रमन क्या है, वो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। बॉय क्या है बेटे, ये कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन कैसे बेटे, बॉय may be common, but among those boys, Raman is a special one. So, Raman is proper noun. Being the name of particular person, Raman is a proper noun. So, when we talk about particular person, when we talk about particular place, that is called proper noun. Clear? Yes. बेटे आज के लिए जय हिंद। ये सब काम आप करके रखें, मिलते हैं